बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के द्वारा जो है बेहद बड़ा बयान दिया गया है। अब मध्य प्रदेश के 347 नगरीय निकाय चुनाव हो ही और साथ में सबसे बड़ा बयान उनके द्वारा यह आवा है कि पहले चुनाव नगरीय निकाय के हुई, फिर उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुई। क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल भामकरी तिवारी अपना पंचायत का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। यह बेहद बड़ी खबर के जो अपना बता दी, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव खातिर पार्षदन के जरिए महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव करावे की व्यवस्था में अब तक कोनो बदलाव नहीं पाए। माना यह जा रहा है कि मानसून सत्र में यह विधेयक विधानसभा में पेश की जाए और जनता के जरिए निर्वाचन की व्यवस्था तय की जाए। दरअसल जो है कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली संचालित चुनाव व्यवस्था का पलट दी गई। एक के बाद वापस सत्ता में पलटी भाजपा अब तक कांग्रेस के फैसले का बदल नहीं सकी है। यह बीच गुरुवार का राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह के द्वारा बैठक लेन गए और कहा गया कि निकाय आम निर्वाचन के तैयारी समय सीमा में पूर्ण करें और निर्वाचन से संबंधित कार्यवाही जो शेष है ओकर सूची बनावे, प्रत्येक कार्य समय पर करें, तैयारी पूरी होते आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। अपना बजट बता दी, राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के द्वारा यह निर्देश नगरीय निकाय का एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आगामी आम निर्वाचन की तैयारी के समीक्षा के दौरान देंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह के द्वारा कहा गया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति के मद्देनजर वर्तमान में आम निर्वाचन कराया जाप जो है संभव है। उनके द्वारा कहा गया कोरोना कारण पहले से आम निर्वाचन बहुत लेट हो गया है। सिंह के द्वारा कहा गया पहले नगरीय निकाय चुनाव का करावा जी और उसके बाद जो है फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करावा जी। ऐसे में उनके द्वारा कहा गया कि नई अमिट स्याही क्रय करे के आदेश जल्द जारी की जाए। नगरीय निकाय में बने वाले चुनाव में बने वाले स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगावे की व्यवस्था की जाए। कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन करके हर स्तर में यह कार्यवाही में तेजी ले आई जाए। अपना बजट बता दी, बैठक में जानकारी दी गई कि कुल 407 नगरीय निकाय है, जोने में 347 में आम निर्वाचन कराए जाए है। दो चरण में मतदान हुई, प्रथम चरण में 155 और दूसरे चरण में 192 नगरीय निकाय में मतदान करावा दी। महापौर अध्यक्ष के निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुई। एमा 347 नगरीय निकाय में सबै में 16 नगर निगम शामिल हैं। कुल 19,955 मतदाता जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल अभी तक 60 नगरीय निकायन के कार्यकाल बाकी है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 का हो चुका है। नगरीय निकाय में मतदान ईवीएम से कराए गए हैं। अपना बजट बता दी, पंचायत चुनाव जो है तीन चरण में हुई और जोड़े के त्रिस्तरीय पंचायतन में पंच के 3,77,551 और सरपंच के 23,912 और जनपद सदस्य के 6,833, जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23,912, जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 52 पदन के निर्वाचन करावा जाए। बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दुर्ग विजय सिंह, उप सचिव अरुण परमार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो सीधे तौर पर समझिए कि एक बार फिर से यह कोरोना की तीसरा लहर कमजोरी के चलते अब कहो न कहो राज्य निर्वाचन आयोग ये सोच रहा है कि जल्द से जल्द नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाए। कहे कि उनके द्वारा खुद माना गया कि अब बेहद लेट हो चुका है। सरपंचन के कार्यकाल 7-7 साल के हो गया है और नगरीय निकाय चुनाव के हाल यह है कि 6 से 7 साल हो रहा है, जोड़ने के चलते अब कहो न कहो सरकार यह बात का जो है जल्द से जल्द जो है खत्म करे चाहती है और यह निर्वाचन आयोग जो है ये चुनाव का संपन्न करावे चाहती। किंतु सबसे दिलचस्प यह पूरे मामला में बात यह ही कि कमलनाथ के द्वारा जो है नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के जो फैसला रहा, मतलब चुनाव रहा, वह जनता से हक छीन के पार्षदन का दिन रहा। किंतु अब कहो न कहो या भाजपा की सरकार, शिवराज की सरकार यह फैसला का बदले चाहती और साफ तौर पर यह बारे में यह कहा जा रहा है कि जो अगस्त में मानसून सत्र चालू हुई ओमा यह संशोधन विधेयक जो है भाजपा पास कराई, जोड़े के चलते फिर से हुए मतलब पिछली व्यवस्था जो है बहाल हुई, जोड़े में अध्यक्ष का अलग जनता सीधे तौर पर नगर निगम और नगरीय निकाय में चुन सका थी। तब देखा दिलचस्प हुई कि का शिवराज सरकार कमलनाथ सरकार के फैसला का पलट पावत है या फिर कमलनाथ के जो बहाल फैसला रहा पार्षदन के द्वारा जो अध्यक्ष के चुनाव वाला फैसला रहा वह लागू हो रही। तो यह देखा बेहद दिलचस्प हुई। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।